दोस्तों, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आज के लेक्चर में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में के कुछ इंडिकेटर्स को जानेंगे, कुछ इंडेक्स के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज जानेंगे। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सुलेवान इंडेक्स। सुलेवान इंडेक्स को हम डफली से भी जान सकते हैं। डफली डफली का लॉन्ग फॉर्म है डिसेबिलिटी फ्री लाइफ ईयर्स। सुलेवान इंडेक्स यानी जिंदगी के वह पल, वह दिन, वह साल जो आपने किसी बर्डन के बिना, किसी डिसीज के बिना आपने निकाले हो, उन्हें बोला जाता है सुलेवान इंडेक्स। यानी डिसीज फ्री लाइफ या बर्डन फ्री लाइफ ईयर्स को सुलेवान इंडेक्स बोला जाता है। सुलेवान इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? तो डिसेबिलिटी फ्री लाइफ ईयर्स या बर्डन फ्री लाइफ ईयर्स। सुलेवान इंडेक्स को याद करने को एक ट्रिक है, यस फॉर सुलेवान इंडेक्स एंड यस फॉर सुखदायी जीवन। इससे आप याद रख सकते हैं सुलेवान इंडेक्स को। जीवन के आपके सुखदायी पल या जीवन, इसे कहा जाता है सुलेवान इंडेक्स। आप इस ट्रिक से याद रखें। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डेली। डेली या डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। वो जिंदगी के वह दिन, वह पल, वह साल जो आपने किसी डिसीज के साथ, बर्डन के साथ या किसी डिसेबिलिटी के साथ आपने जिए हो, इन्हें बोला जाता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स या डेली। लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन काल का फॉर्मूला है सुलेवान इंडेक्स प्लस डेली। सुलेवान इंडेक्स प्लस डेली यानी सुलेवान इंडेक्स यानी डिसेबिलिटी फ्री लाइफ ईयर्स प्लस डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। इसे दोनों को बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है फॉर्मूला लाइफ एक्सपेक्टेंसी का? डिसेबिलिटी फ्री लाइफ ईयर्स प्लस डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड टर्मिनोलॉजी है एचडीआई। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन यानी इंसान, डेवलपमेंट यानी विकास और इंडेक्स यानी श्रेणी। इंसानों के विकास की श्रेणी, इसे बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यह एक रैंकिंग सिस्टम है, वह दर्शाता है ह्यूमन की डेवलपमेंट उसके कंट्री में। एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था बाय यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी इस्टेब्लिश हुआ था इन 1965 टू 1966 के बीच में। इस यूएनडीपी का आपको याद रखना है हेडक्वार्टर यह न्यूयॉर्क में है। अब जानेंगे एचडीआई के स्कोरिंग के बारे में या रैंकिंग के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मिनिमम स्कोर होता है 0, मैक्सिमम स्कोर होता है 1। जो टोटल कंट्रीज इंक्लूड होते हैं एचडीआई में वह है 193। 193 में से इंडिया का रैंक है 130। इंडिया को 130th रैंक दिया गया है एचडीआई के द्वारा। और इंडिया का स्कोर कितना है आपको अगर पूछे 2026 में इंडिया का स्कोर कितना है एचडीआई का, तो आपको बताना है 0.685 और रैंक है 130। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो टॉप के 3 देश आते हैं वह 3 कंट्रीज है। फर्स्ट इज आइसलैंड, सेकंड इज नॉर्वे एंड थर्ड इज स्विट्जरलैंड। दिस आर द टॉप 3 कंट्रीज इन द एचडीआई। जो फर्स्ट रैंक जाता है आइसलैंड को, सेकंड जाता है नॉर्वे को और थर्ड जाता है स्विट्जरलैंड को। अगर आप मैं पूछूं एचडीआई इनका सबसे ज़्यादा क्यों है, यह 3 कंट्रीज टॉप 3 में क्यों है? यह टॉप 3 में इसलिए है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सलेंट है। इसके वजह से यह टॉप 3 रैंक में आते हैं एचडीआई के। अब जानेंगे टूल्स ऑफ एचडीआई। एचडीआई के 3 टूल्स है। फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी यदि किसी बच्चे का जन्म होता है और अगर वह तब कितने दिनों तक जिंदा रहता है, वह जिंदा रहता है या नहीं रहता, यह उस रीजन की हेल्थ स्टेटस को दर्शाता है। सेकंड टूल इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मेजर किया जाता है बाय मेजरिंग मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। थर्ड टूल इज जीडीपी या इनकम पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय। यह दर्शाता है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्री। सो याद रखना 3 पिलर्स ऑफ एचडीआईआर या 3 टूल्स ऑफ एचडीआईआर: लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट एंड जीडीपी।
नाउ द फोर्थ टर्मिनोलॉजी इज PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स दर्शाता है इंसानों का लिविंग स्टैंडर्ड विद इन हिज कंट्री। लिविंग स्टैंडर्ड विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही लिविंग स्टैंडर्ड को दर्शाता है PQLI या फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का मिनिमम स्कोर होता है 0 और मैक्सिमम स्कोर होता है 100। अब जानेंगे टूल्स ऑफ PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के टूल्स तीन है। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, सेकंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और थर्ड है लिटरेसी रेट। तो फर्स्ट जो टूल है वह है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। जो हमने HDI में देखा था वह था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पर PQLI में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 है। यदि हमको PQLI इंक्रीज करना है कंट्री का तो हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा, लिटरेसी रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके PQLI कंट्री का बढ़ेगा। अब हम जानेंगे PQLI के बारे में और HDI के बारे में, मतलब उनका डिफरेंस हम जानेंगे। PQLI में क्या होता है, यह होता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन अ कंट्री। इसमें देखा जाता है PQLI में जो जो लोगों का रहन सहन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वह विद इन द कंट्री एसेस किया जाता है, कंट्री के अंदर अंदर ही एसेस किया जाता है लिविंग स्टैंडर्ड। और HDI में जो कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड है वह दूसरे कंट्रियों के साथ कंपेयर किया जाता है। इसमें दूसरे कंट्रियों के साथ लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर किया जाता है और इसमें लिविंग स्टैंडर्ड अपने कंट्री के बीच में ही, कंट्री के अंदर ही देखा जाता है। इसमें PQLI में हमने पहला टूल देखा, वह टूल था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1, और HDI में जो पहला टूल था वो था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। याद रखना PQLI में यानी फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में कोई इंडेक्स के टूल्स में कोई इनकम का कंपोनेंट नहीं है, पर HDI में जो थर्ड कंपोनेंट है HDI का वह इनकम का है, इकोनॉमी का है। वो थर्ड टूल जो HDI का है वह है GDP या पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक टूल बस HDI में है, PQLI में नहीं है। सो क्विक रिवीजन लेते हैं। सुलेवन इंडेक्स यानी क्या, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ ईयर्स। डेली यानी क्या, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। PQLI में क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग असेसमेंट किया जाता है। सो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बड़े रहने के लिए।